channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about DFS algorithm in data structure and algorithm. So ये AKTU and CSGM यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है और कई बार इसको नेट में और गेट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो आप सभी लोग पे भी डिस्कस करने वाले हैं डीएसए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है, राइट अ डीएफएस एल्गोरिदम टू ट्रेवर्स अ ग्राफ। आपको सबसे पहले डीएफएस की एल्गो लिखनी है टू ट्रेवर्सिंग अ ग्राफ। अप्लाई द सेम एल्गोरिदम फॉर द ग्राफ गिवन इन फिगर 1 बाय कंसीडरिंग द नोड 1 एज स्टार्टिंग नोड। तो देखिए, आपको डीएफएस एल्गोरिदम सबसे पहले राइट अप करनी है और अप्लाई करना है द सेम एल्गोरिदम इन गिवन फिगर। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर आपको सेम डीएफएस की ही एल्गोरिदम को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है और जो स्टार्टिंग नोट इसका दिया हुआ है वो 1 से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं डीएफएस एल्गोरिदम क्या है, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम क्या है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम क्या है हमारी, यहाँ पे हम जैसे कि ये हम ग्राफ देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग नोड दिया है 1। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग नोड 1 को लेके फॉलो करोगे, मतलब फर्स्टली आप एग्जामिन कर लोगे कि जो स्टार्टिंग नोड है वो हमारा 1 है। वो दिया होगा हमारे डीएफएस के एल्गो में कि आपको इस ग्राफ में पर्टिकुलर 1 से स्टार्ट करना है, पर्टिकुलर 2 से स्टार्ट करना है, तो आपको ये चीज दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस ग्राफ के अंदर बोला गया है कि आप फर्स्ट नोड से स्टार्ट करोगे। ठीक है, फर्स्ट नोड से आप स्टार्ट करोगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एग्जामिन द स्टार्टिंग नोड फर्स्ट, देन वी एग्जामिन ईच नोड अलोंग अ पाथ P, then we examine each nodes along a path P which begins at 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप एग्जामिन करोगे ईच नोड को अलोंग अ पाथ P और 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, वी स्टार्टेड नेबर ऑफ 1। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसके नेबर्स को देखना है। ठीक है, इसके नेबर्स को देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके नेबर्स को चेक करना है। तो नेबर्स इसके कौन कौन से हैं, इसका नेबर 2 है और 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, इसके जो एजेस हैं, इसके जो एजेस हैं वो डायरेक्टेड एजेस हैं, मतलब डायरेक्शन दी गई है कि 1 जो है वो 2 पे जा सकता है, 1 जो है वो 7 पे जा सकता है। आप देखिए डायरेक्शंस बनाई हुई है यहाँ पे, तो आपको ये भी चीज समझनी है कि इसके डायरेक्शंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है वो 2 पे जा सकता है और 7 पे जा सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो पाथ है वो क्या है, 2 पे जा सकता है या 7 पे जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है, और सो ऑन आप ऐसे ही करते चले जाओ। मतलब आपने पहले नेबर को निकाला कि 1 जो है वो कौन कौन से नेबर से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से आप क्या करोगे, इसी तरह से आप क्या करोगे, 2 को भी देखोगे और 2 में भी चेक करोगे ये कौन कौन से नेबर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आप 2 में अगर चेक करो तो 2 जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, और क्या किसी से जुड़ा हुआ है, नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एज है वो उसका जो 2 का डायरेक्शन है वो 3 पे जा रहा है और कहीं पे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से आप नेक्स्ट 3 नोड को लोगे और फिर चेक करोगे कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो इसके जो नेबर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, 4 मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखिए 4 मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये एल्गो काम करती है। अब देखिए इसकी जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इस एल्गो की, इसमें क्या लिखा है, दिस एल्गो रिदम यूज्ड स्टैक इंस्टेड ऑफ क्यू। तो ये जो एल्गो है इसको हम क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर आप स्टैक का यूज कर सकते हो, क्यू का नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिगर बना रखा है, अब हम इसको आराम से समझते चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको एडजेंसी लिस्ट ऑफ द गिवन ग्राफ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन ग्राफ के एडजेंसी लिस्ट को बना लेते हैं।
तो जल्दी से हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 को देखिए, तो 1 हमारा कहाँ कहाँ पे जा रहा है, 1 हमारा जा रहा है 2 पे जा रहा है, और कहाँ पे जा रहा है 7 पे जा रहा है। तो हमने यहाँ लिख लिया 2,7। ठीक है, अब जरा चेक करिए 2 हमारा किस पे जा रहा है, तो 2 हमारा जा रहा है, आप देखिए 2 हमारा इस यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये 3 पे जा रहा है, तो ये हमारा 3 हो गया। अब आप चेक करिए 3 को कहाँ जा रहा है ये, तो 3 हमारा कहाँ कहाँ पहुंच सकता है, 4 पे पहुंच पा रहा है, और किस पे पहुंच पा रहा है, 1 पे पहुंच पा रहा है। तो ये आप लिख लीजिए इसमें, तो 3 हमारा कहाँ पहुंच पा रहा है, 4 पे पहुंच पा रहा है, और 1 पे पहुंच पा रहा है। और मुझे लगता है 3 हमारा, हाँ 1 पे पहुंच पा रहा है, ये देखिए 1 पे पहुंच पा रहा है, और ये हमारा 5 पे भी पहुंच रहा है, तो ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम 4 को चेक करेंगे, तो 4 को अब हम चेक करते हैं, तो 4 हमारा देखिए कहाँ पे, केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि 6 पे जा रहा है, तो 4 को हम क्या कह सकते हैं, 6 पे जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप 5 नोड को भी चेक करिए, तो 5 नोड के एडजेंसी क्या है हमारे, तो 5 नोड को हमने चेक किया, तो मैंने पाया मैं 4 पे जा पा रही हूँ, तो 4 यहाँ पे इसका लिख दीजिए। ठीक है, अब आप 6 को चेक करिए, तो आप जब 6 को चेक कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 5 पे जा पा रहे हो, आप यहाँ पे 2 पे जा पा रहे हो, और कहाँ पे जा पा रहे हो, 1 पे भी जा पा रहे हो, है ना। तो आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, 2 पे जा रहे हो, 5 पे जा रहे हो, 1 पे जा रहे हो। ओके, तो आप 7 को भी चेक, 7 को चेक करिए, जो कि लास्ट नोड है हमारा। तो यहाँ पे 7 में आप 3 पे जा पा रहे हो, और 6 पे जा पा रहे हो, तो यहाँ पे 3,6, तो आपने सारे एडजेंसी जो है हमारे लिस्ट निकाल लिया है। ग्राफ के अंदर जितने भी एडजेंसी लिस्ट बन रहे थे उसको आपने निकाल लिया, तो मतलब पहला स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया। एंड देन देखो इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले क्योंकि हम इसको स्टैक के थ्रू काम करेंगे इसमें, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गो जो है वो क्यू पे काम नहीं करता, वो स्टैक पे काम करता है। अगर किसी को स्टैक नहीं समझ में आया कि स्टैक क्या होता है, तो इसके वीडियो पड़े हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में, आप जाइए और उस पर विजिट करिए और देखिए उस चीज को और समझिए। चलिए, तो यहाँ पे हम इनिशियली, हमारे पास देखिए हमें क्या गिवन है, इनिशियली हमारे पास क्या गिवन है, तो इनिशियली जो हमारे पास गिवन है, ये गिवन है कि जो सेट स्टेटस है, जो इसका स्टेटस है वो क्या है, हमारा स्टेटस इसका ये है कि 1 फॉर द वर्टेक्स, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। अब देखिए पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है कि इनिशियली सेट स्टेटस इक्वल्स टू 1 फॉर द वर्टेक्स, और फिर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, किसको पुश करेंगे, ठीक है, पुश करेंगे 1 को, क्योंकि हमें हमें जो नोड मिला है वो पहला ही मिला है, मतलब पहले नोड से ही हमें स्टार्ट करना है, फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है, जिसका नाम फर्स्ट नोड है। ऑन टू स्टैक, तो हम पुश करेंगे 1 को स्टैक के अंदर, एंड सेट देयर स्टेटस टू, तो ये हमारा क्या होगा, ये स्टेटस 2 सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्टेटस 2 को सेट करा यहाँ पे, और हमने पुश किया 1 को, तो स्टैक आप एक बना लीजिए, और पुश देखिए इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, तो डीएफएस के अंदर, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर अभी हमारे पास क्या आ चुका है, अभी तो फिलहाल अभी हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमने पुश किया है, कोई पॉप ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है। चलिए, तो अब हम देखिए थर्ड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, एडजेंसी लिस्ट में आप चेक करिए, इसमें क्या है आपके पास, 2 और 7 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉप कर लोगे 1 को, किसको पॉप कर लोगे, 1 को। जब हमने 1 को निकाला, तो हमें मिला क्या, 2 और 7 मिला। एडजेंसी लिस्ट इसलिए हमने निकाली है कि जब हम इसके अंदर डीएफएस को परफॉर्म करें, तो जब हमने पुश किया 1 को, तो हमारे इसके एडजेंसी लिस्ट क्या है, 2 और 7 है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने पॉप किया 1 को, जब हमने पॉप किया 1 को फ्रॉम द स्टैक, जब हमने पॉप किया 1 को फ्रॉम द स्टैक, तो हमारे पास क्या चांस बना, चांस देयर स्टेटस, स्टेटस हमारा क्या है यहाँ पे, स्टेटस 2 जो है वो हमारा, कि डीएफएस में हमें क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, डीएफएस में हमें 1 मिला, और हमारे पास पुश क्या हुआ, इसके अंदर पुश क्या हुआ, एलिमेंट पुश हुआ हमारे पास 2,7। समझिएगा इस बात को, हमारे पास इसके अंदर 2 पहले आया, 7 बाद में आया। ठीक है, तो ये पुश हुआ,
और हमने निकाला क्या इसके अंदर से, जब पॉप किया डीएफएस में 1 को तो हमारे पास पुश क्या हुआ 2 और 7। ठीक है, हो सकता है आपने 7 इधर लिखा हो और 2 इधर लिखा हो, तो वो भी चल सकता है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि हमने जब पुश किया एलिमेंट को, पॉप किया एलिमेंट को, तो उसका जो सीक्वेंस है वो अलग आ रहा हो और आपका जो सीक्वेंस है अलग आ रहा होगा। उसका रीजन यही है कि आपने पहले 7 को रखा होगा इसके अंदर, तो 7 नीचे चला गया होगा। ठीक है, आपने 2 को पहले ऊपर रखा होगा, तो ये भी आप कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप पहले 7 को रखो या 2 को रखो, तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। चलिए, तो फोर्थ स्टेप देखिए क्या है हमारे पास, कि अब हम करेंगे पॉप 7 को। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पॉप करेंगे 7 को, तो देखिए जब पॉप करोगे 7 को, तो 7 के एडजेंसी यहाँ पे चेक कर लो। तो 7th की एडजेंसी क्या है हमारे यहाँ पे 3 था और क्या था 6 था। ठीक है, तो जब हम पॉप करेंगे 7 को, तो 3 और 6 हमारे क्या होंगे, पुश होंगे। किसके अंदर पुश होंगे बेटा, स्टैक के अंदर। तो देखो हमने पॉप किया और फ्रॉम स्टैक से हमने पॉप किया 7 को, तो 7 के जो एडजेंसी लिस्ट थे उसको हमें पुश करना होगा। तो पुश हम क्या कर पाएंगे, 3 और 6 को पुश करेंगे। और यहाँ डीएफएस के अंदर हमारे पास क्या मिल गया, 1 और 7 मिल गया है। तो इससे पहले क्या पड़ा हुआ था, 2 पड़ा हुआ था, इसके बाद 3 आ गया और इसके बाद 6 आ गया। तो कुछ इस तरह से हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गो काम करता है। अब देखिए हम फिफ्थ, यहाँ पे हम पॉप करेंगे 6 को। अब हम पॉप किसको कर रहे हैं, 6 को, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट फर्स्टली जो टॉप पे होता है उसी को ही हम पॉप कर पाते हैं। ये स्टैक में हमने समझाया हुआ है, अगर किसी को नहीं आता तो स्टैक वाली वीडियो देखे, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो पॉप करा हमने 6 को, स्टैक के अंदर से जो भी लास्ट में इंसर्ट होता है वही हम पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, वही पॉप करते हैं। तो पुश किया 6 को, तो 6 के एडजेंसी को चेक कर लीजिए। तो लिस्ट क्या है, तो यहाँ पे हमारा ये है 5, तो 6 के साथ 5 जुड़ा हुआ है और 2 जुड़ा हुआ है और 1 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 5 1 हमें मिला। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमें क्या मिला, स्टैक जब हमने पुश पॉप किया, जब हमने 6 को स्टैक से, तो हमें क्या क्या पुश करना पड़ा, हमें पुश क्या करना पड़ा, हमें पुश करना पड़ा यहाँ पे केवल 5। रीजन इज दैट कि 2 और 1 पहले से ही पुश हो चुके हैं इसके अंदर। तो हम केवल क्या पुश करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम पुश करेंगे केवल 5, क्योंकि 1 और 2 तो पहले से ही हो चुके हैं। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फिफ्थ स्टेप हुआ पॉप 6। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और हमारे डीएफएस में क्या आया, यहाँ पे डीएफएस में हमें मिला 1 7 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे डीएफएस में हमें क्या मिला, 1 7 6। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहने वाला है पॉप। अब हम क्या करेंगे, देखिए पॉप, अब हम क्या करेंगे, 5 को पॉप करेंगे। तो 5 को जब हमने पॉप किया फ्रॉम द स्टैक, जब 5 को हमने पॉप किया फ्रॉम द स्टैक, तो अब हम क्या पुश करेंगे, तो देखिए चेक करिए 5 कहाँ पे है मेरा, 5 ये है, और 5 से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। और अगर हमने 5 को पुश किया तो आप चेक कर लो, पीछे जाके भी चेक कर सकते हो कि जो 5 है उसके एडजेंस में हमने क्या रखा है, 4 को रखा हुआ है, एडजेंसी लिस्ट में 4 को रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब हमने 5 को पॉप कर लिया, तो अब हमारे पास पुश क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 अभी तक के स्टैक में नहीं आया, तो हमने 4 को यहाँ पे 4 को हमने यहाँ पे पुश कर लिया। और डीएफएस में हमारे पास क्या मेंटेन हो गया, 1 7 6 5। ठीक है, अब फिर से दोबारा हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो पॉप अब हमारा क्या होगा, 4 होगा फ्रॉम द स्टैक। तो स्टैक के अंदर से हमारे पास क्या निकल के आएगा बाहर, 4 आएगा। और 4 के एडजेंसी जो मैट्रिक्स एडजेंसी जो लिस्ट थे वो हमारे क्या थे, 4 के एडजेंसी लिस्ट क्या थे हमारे पास, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 4 का जो एडजेंसी लिस्ट था वो हमारा 6 था। ठीक है, तो 6 हमने पहले ही पुश करवा दिया, आप यहाँ देख सकते हो, तो इसमें कुछ पुश नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट पुश एनी एलिमेंट एनी नोड, नॉट पुश एनी नोड। एंड डीएफएस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 7 6 5 4। ठीक है, तो और अब हमारे पास जो
स्टैक होगा वो कुछ इस तरह से होगा 2 और 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। 8th स्टेप में हम पॉप करेंगे 3 को। तो जब 3 को हमने पॉप किया फ्रॉम द स्टैक, तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमारे पास क्या एलिमेंट कुछ पुश हो रहा है। तो चेक कर लो 3 का जो हमारा एडजेंसी लिस्ट है, तो 3 का एडजेंसी लिस्ट है 415। तो 415 मेरे हिसाब से पहले पुश हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, और 5 भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और इससे पहले वाले स्लाइड में आपको 1 भी पुश किया हुआ मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे पुश हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको पुश दोबारा नहीं करेंगे। और डीएफएस में हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको डीएफएस में मिल जाएगा 17654 ठीक है। अब 9th स्टेप में हम पॉप करेंगे 2 को। तो जब हमने पॉप किया 2 को फ्रॉम द स्टैक, तो यहाँ पे आप 2 के एडजेंसी लिस्ट को देख सकते हो। तो 2 के एडजेंसी लिस्ट जो है वो 3 है, और 3 इससे पहले ही हम पुश करवा चुके हैं, तो यहाँ पे भी कुछ भी पुश नहीं होगा। और डीएफएस में हमारे पास क्या मेंटेन हो जाएगा, 1765432। तो ये हमारे पास बेसिकली आंसर आएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, नाउ द स्टैक इज एम्प्टी, नाउ द स्टैक इज एम्प्टी, so the depth for traversing of a given graph, यहाँ पे हम पास करेंगे so the DFS of the given graph is, तो यही पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1765432। तो ये हमारे पास आ गया है, जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में निकल के आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना। बाय बाय, टाटा, सी।